नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में युद्धाभ्यास 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अभी लेटेस्ट में करंट अफेयर्स के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिक से, तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की, जो कि भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सभी में भारत जो है कॉमन रहेगा, केवल दूसरे देश को हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए धर्म की बात हो रही है और जापान में आपको शब्द मिल जाएगा जपना। जापान जपना, तो आपको पता है जैसे हिंदू धर्म है उसमें भगवान का नाम क्या करते हैं, जपते हैं, है ना। भगवान का नाम जपते हैं धर्म में, तो जपना फॉर जापान। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। साथ ही साथ एक है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इसमें एक और देश शामिल है जो है फ्रांस। तो दोनों में कॉमन है संयुक्त अरब अमीरात। तो सबसे पहले तो इसको याद रखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। और संयुक्त अरब अमीरात में याद करने के लिए कर लेते हैं, संयुक्त मतलब इकट्ठा होना और अरब, तो ऐसा मानिए कि जो अरब कंट्रीज हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब संयुक्त हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है ज़्यादातर अरब कंट्री में आपको डेजर्ट ही देखने को मिलेगा, रेगिस्तान ही देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। लेकिन डेजर्ट नाइट में फ्रांस ने भी हिस्सा लिया था। तो ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की बात हो रही है, नाइट तो आपको पता है कोई रेगिस्तान में नाइट में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फंसा हुआ महसूस करेगा, तो फंसना फॉर फ्रांस। तो आप ऐसे इन दोनों पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है मिलन युद्धाभ्यास 2024। जो मिलन युद्धाभ्यास 2024 है ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, जिसमें भारत समेत 50 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, मतलब जो देशों की नौसेना है उन्होंने हिस्सा लिया था और ये भारत में ही विशाखापट्टनम में संपन्न किया गया है। अब देखिए मिलन की बात हो रही है, मिलन मतलब होता है मिलना। तो आपको पता है मिलना जुलना मतलब सभी देश क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से मिलना जुलना लगा रहे, जिससे कि दोस्ती बरकरार रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी देश मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से, तो सभी देश मतलब बहुराष्ट्रीय। तो आपको याद हो जाएगा कि मिलन युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारत समेत 50 देश यानी बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है यक्ष अयुत्या युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ है। अब थाईलैंड की अगर बात करें तो आपको पता है थाईलैंड का संबंध रामायण काल से भारत से था, है ना। रामायण काल से भारत से था क्योंकि आपको पता है थाईलैंड के कंबोडिया में एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर भी है ना। आपको ये चीज़ पता होगी। तो आपको पता है विष्णु मंदिर मतलब भगवान राम से संबंधित है, और विष्णु के अवतार जो राम भगवान थे उनका जन्म भारत में अयोध्या में हुआ था। तो जो अयुत्या युद्धाभ्यास है ना, इसको अयोध्या से ही जोड़कर लिया गया है। ठीक है, उसी नाम से जोड़कर लिया गया है, अयुत्या अयोध्या। तो आपको याद रहेगा अयोध्या से जुड़ा हुआ नाम कौन सा है, थाईलैंड का। तो यक्ष अयुत्या युद्धाभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ है। फिर बात कर लेते हैं सदा तनसीक युद्धाभ्यास की, जो कि हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सदा, सदा सऊदी। ठीक है, सऊदी में भी सा और दा शब्द आपको मिल जाएगा, सदा सऊदी, सदा सऊदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा सदा तनसीक युद्धाभ्यास 2024 किन दो देशों के बीच में हुआ है, भारत और सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट है शांति प्रयास युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और नेपाल के बीच में मुख्य रूप से संपन्न हुआ है, प्लस अन्य देश भी शामिल थे। मुख्य रूप से आपको नेपाल को याद रखना है। नेपाल को करते हैं ना बोल, नेपोल ने बोल। ठीक है, ना बोल की बात हो रही है। तो शांति का अगर आप प्रयास करना चाहते हो और आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, मान लीजिए आप और किसी के बीच में विवाद हो रहा है, तो सामने वाला अगर आपको कुछ बुरा भला बोल भी रहा है, तो अगर आप उसको कुछ भी नहीं बोलोगे ना जवाब में, तो कुछ देर बाद वो चुप हो जाएगा। लेकिन आप भी अगर कुछ बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो विवाद बढ़ता जाएगा। तो अगर आप शांति का प्रयास करना चाहते हो तो आप ना बोलो, ना बोल, नो पोल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शांति प्रयास युद्धाभ्यास जो है मुख्य रूप से भारत और नेपाल के बीच में संपन्न हुआ है। फिर है अगला समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024, और ये अभ्यास हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में।
अब आपको पता है लक्ष्मण भगवान भाई थे किनके, राम भगवान के। भाई फॉर थाई हो जाएगा, मुख्य रूप से पहचान इनकी यही है, भाई थे, भाई फॉर थाई यानी थाईलैंड। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया, जब यक्ष अयोध्या याद करवाया था तो आपको पता है अयोध्या फॉर अयोध्या हो गया था, और ये अयोध्या से संबंध किसका है, थाईलैंड का। तो अयोध्या में लक्ष्मण भगवान भी रहते हैं राम भगवान के साथ, तो इनका भी संबंध थाईलैंड से हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं सी डिफेंडर्स युद्धाभ्यास 2024 की, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो सी डिफेंडर्स, सी मतलब समुद्र और डिफेंडर्स को करते हैं फेंडर्स मतलब फ्रेंड्स। तो कोई समुद्र को फ्रेंड बनाने की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर कोई समुद्र को फ्रेंड बना लेगा, दोस्त बना लेगा, तो समुद्र से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी और वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो अमीर फॉर अमेरिका, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लमीतीय युद्धाभ्यास 2024 की, जो कि भारत और सेशेल्स के बीच में संपन्न हुआ है। तो देखिए लमीतीय में एक शब्द आपको मिल जाएगा ले मिट्टिये, है ना, मतलब कोई बोल रहा है कि लो मिट्टी, ले मिट्टियाँ। मान लीजिए कोई मिट्टी बेच रहा है विभिन्न प्रकार की, तो बोल रहा है कि ले मिट्टियाँ, जैसे कोई भी लेके आता है, जैसे बोलते हैं लो सब्जियाँ, है ना, सब्जी ले, ऐसा। तो ले मिट्टियाँ ऐसा कोई बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है मिट्टी सेल करने आया है, सेल फॉर सेशेल्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लमीतीय युद्धाभ्यास जो है वो भारत और सेशेल्स के बीच में संपन्न हुआ है। फिर है टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में ही हमेशा होता है। तो कैसे याद रखेंगे, अमेरिका में अमीर और टाइगर में आपको टाई शब्द मिल जाएगा। तो टाई कोट पहन के कौन चलते हैं, अमीर लोग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में। फिर बात करते हैं दस्तलिक युद्धाभ्यास की, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दस्तलिक यानी डस्ट का तिलक। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ हमेशा तिलक लगाया जाता है, तो केवल डस्ट का लगाया जाता है। डस्ट मतलब धूल का, तो बोलेंगे ना एकदम उजब ही स्थान है ना, अजब ही स्थान है, उजब ही स्थान है। तो अजब फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक है, उजबे स्थान है, उजबे फॉर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दस्तलिक युद्धाभ्यास 2024 जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ है। फिर बात करते हैं शक्ति युद्धाभ्यास की, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में 2024 में संपन्न हुआ है। तो शक्ति को करते हैं शक्तिमान, शक्ति फॉर शक्तिमान, बाकी कोई नाम लिखा नहीं है। बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे गगन शक्ति हो गया, वायु शक्ति हो गया, ऐसा करके, लेकिन यहाँ पर केवल शक्ति लिखा है। शक्ति से शक्तिमान करते हैं और शक्तिमान के बहुत सारे फैंस हैं, शायद उनमें से आप भी हों, बचपन में आप देखते रहे होंगे शक्तिमान। तो शक्तिमान के फैंस है, फैंस फॉर फ्रांस। तो याद रखिएगा जो शक्ति युद्धाभ्यास 2024 है ये भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ है। फिर जिमेक्स है, जिमेक्स में जो जे है, जे फॉर जापान हो जाएगा। तो जिमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, ठीक है, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। इसके बाद अगला है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024, जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। तो कैसे याद रखेंगे, तरंग शक्ति, देखिए शक्ति शब्द फिर से आ गया, शक्ति से शक्तिमान याद किया था, तो केवल उसमें शक्ति था, शक्ति के बाद मान जोड़ देना, शक्तिमान हो जाएगा, लेकिन इसमें तरंग लिखा हुआ है। तो तरंग को करते हैं तारा, और तारे कितने हैं, तो आप बोलेंगे बहुत हैं, बहुत फॉर बहुराष्ट्रीय। तो याद रखिएगा तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, लगभग 10 से 12 देश इसमें हिस्सा लेंगे, भारत समेत, और भारत में ही ये युद्धाभ्यास संपन्न होना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्ती 16 युद्धाभ्यास 2024 की, जो कि भारत और मालदीव के बीच में संपन्न हुआ है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा दोस्त उसके ही होते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा माल होता है, सबसे ज़्यादा पैसा होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर दूसरा आपको पता है मालदीव ने, भारत जो है मालदीव को हमेशा दोस्त समझता था और हर संभव प्रयास उसकी मदद करता था, लेकिन मालदीव ने क्या किया, भारत के पीठ में खंजर भोंका है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अब जो मालदीव है उसको अपने गलती पर पछतावा हो रहा होगा, तो अब अपनी दोस्ती के लिए वो दोस्ती अभ्यास कर रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि दोस्ती 16 जो युद्धाभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में संपन्न हुआ है। इसके बाद हम लोग कुछ और अभ्यास की बात कर लेते हैं, जैसे कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024। इसमें किसी अन्य देश ने हिस्सा नहीं लिया था, इसमें केवल और केवल भारतीय वायुसेना ने अपना प्रदर्शन किया था, ठीक है, या फिर युद्धाभ्यास किया था, जैसलमेर के पोखरण में किया था। तो वायुसेना की बात हो रही है, वायु और वायु शक्ति, तो आप समझ जाएंगे कि ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ठीक है। फिर अगला जो युद्धाभ्यास है वो है भारत शक्ति, जो कि तीनों सेना ने मिलकर किया था। तो भारत की शक्ति दिखानी है तो जाहिर सी बात है सभी सेना मिलकर दिखाएंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत शक्ति युद्धाभ्यास तीनों सेना ने मिलकर आपस में किया था। फिर बात करते हैं गगन शक्ति युद्धाभ्यास की। तो फिर से देखिए गगन, गगन मतलब हवा की बात हो रही है, तो वायुसेना करेगी इस युद्धाभ्यास को। तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास किसने किया, वायुसेना ने पोखरण में, ठीक है।
फिर है सागर कवच युद्धाभ्यास 2024, जो कि लक्षद्वीप समूह में मुख्य रूप से नौसेना ने और भारतीय तटरक्षक बल ने किया। उसके अलावा समुद्री पुलिस भी शामिल थी, मत्स्य पालन विभाग भी शामिल था, ठीक है। तो कुछ अन्य विभाग भी शामिल थे, तो ऐसा करके जैसे सीमा शुल्क विभाग है, ये सब भी शामिल थे। लेकिन मुख्य रूप से क्या करना है, नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। तो सागर से संबंधित है तो जाहिर सी बात है नौसेना शामिल होगी और तटरक्षक बल शामिल होंगे। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का अगर आप MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।